गार्जियन 2-3 स्टेप्स लेता है। अब आकाश के पापा होते तो क्या करते? आकाश की उम्र इतनी, पॉकेट चेक करते, क्या चीज है, कितने में आता है। हर गार्जियन नहीं करता। अगर पॉकेट अलाउ नहीं, मान लीजिए आपके पास 50 रुपया है, घर के लोगों ने बोला 1 किलो चीनी भेजिएगा, बेटा खेल रहा है, पापा हम भी चलेंगे बाजार, और बाजार गया और किसी सामान की चीज कर बैठा, पॉकेट में आपका 50 रुपया है और चीनी लाना है। बात समझ में आ रही है? आपके पास क्या ऑप्शन है? समझाने का। उसको समझ में नहीं आ रहा और रोना शुरू कर दिया, ना समझी है सामान, लेकिन उसको लाइटिंग वाइटिंग कर दिया, कुछ गंदा बिक रहा है, खाने का सामान, कुछ ड्रामा शुरू कर दिया, जिद बांधा हुआ है, कुत्ता पे कुत्ता बिहेव कर रहा, मुंह फुलेले है, बात नहीं कर रहा है। 50 चीजें होती है ना। पंद्रह ना, वो आप क्या करते? चीनी आती कि नहीं आती? फैमिली किसी को परिवार का क्या उन्होंने कहा, चीनी आती है तो मात्रा कम हो जाता, 1 किलो की जगह आधा किलो इसका भी बात। लेकिन यही पंकज बाबू जब बड़े हो जाए, 20 साल, आप कच्चापन नहीं है ना उम्र का, समझ सीधा समझ में नहीं आता है। हाँ, उम्र से क्या जिसका रीढ़ ना हो, कमर सीधा मतलब रीढ़ होनी चाहिए ना आपका। रीढ़ है पंडित जी, कितना का वेट है? इसमें मैं 2 फाइल आया, जरा 3 फाइल, ट्रांसफर का इधर है कि वो समाप्त होना पड़ेगा। तीनों यहीं पे देख लिए हैं। आज का शीर्षक मैंने रखा है नाक का सवाल। चाहे आप चाहें या न चाहें, अनजाने में ये गलती सबसे होती है। चाहे आप नशा करें या ना करें, ये फितरत है हमारी, जिंदगी का हिस्सा है ना। नशे से जुड़ा हुआ नहीं है, ये इंसान से जुड़ा हुआ है। चाहे वो आदमी रोड पे चल रहा हो चाहे यहाँ हो। क्या बात है पाटिल जी, वही हैं लोगों की आपसे होगा। तेरे लिए पंकज बाबू, ये लाइन आपके लिए, तेरे लिए तेरे लिए हम यहाँ खड़े हैं, तेरे वास्ते दुनिया से लड़े हैं। समझ में आ रहा हूँ? तेरे लिए हम यहाँ खड़े हैं, तेरे वास्ते हम दुनिया से लड़े हैं। राजा बाबू, तू बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, तू बहुत जल्दी गुस्सा
जाता है, अपनी नादानी में गलती कर जाता है। क्या गलती कर रहे हो? तेरे नाक पे गुस्सा रहता है। मास्टर जी लाइन आपके लिए। तेरे नाक पे गुस्सा रहता है, तू अपनी बात पे अड़ा रहता है, अड़ा रहता है। पानी पिलाइए। अच्छा, जब भी मैं पानी पीता हूँ, बोतल खोलता हूँ, तो मुझे आप लोगों की याद आती है। आप लोग ऐसा ही रह के घुट मारते होंगे ना। मैंने किसी चीज का नाम नहीं लिया, लेकिन आपके चेहरा का स्माइल बता रहा है। बेटे यह अच्छी बात नहीं, बेटे यह अच्छी बात नहीं, जिद को जिद समझते हैं ना, जिद को नाक का सवाल, आकाश गोली मार दीजिए। जिद को नाक का सवाल बनाना नहीं, बनाना नहीं, तेरे लिए हम क्या कहते, तेरे लिए हम यहाँ खड़े हैं। उमंग लाइन आपके लिए बेटा। तेरे वास्ते हम, आपके पापा ने बताया ना ऑफिस में, तेरे वास्ते हम दुनिया से लड़े हैं। जरा समझिए, ये लाइन में सबको बोल रहा हूँ, सबके लिए है। पंकज बाबू ये लाइन आपको बहुत दिल को छुएगा। तू है तो हम हैं, हम हैं तो तू है, तू है तो हम हैं, हम हैं तो तू है, तेरे से यह घर है। ये जितने सारे बच्चे हैं जरा ध्यान से सुनिए। तेरे से यह घर है, यह परिवार है। पकड़िए, इसके लिए आपको करना क्या होगा संजीव बाबू? घर में उठा के बैठिए। अभिषेक नजर नहीं आ रहा सर, उनका तबीयत खराब हो गया। होना ही था। तेरे से बड़ा, तेरे से बड़ा तेरी जीद नहीं। ये बाबू, तेरे से बड़ा तेरी जीद नहीं, तू कह, मैं पक्का विजय बाबू को बोल रहा हूँ, तू कह दिल की बात, वो हम सुनेंगे। तू कह दिल की बात। पिछले साल कहाँ है? आवाज आ रही है? तू कह दिल की बात, हम को बाबू आवाज आ रही है? हर अच्छी बात को हम
मानेंगे। इंटायर सबके लिए एक सच्ची गांठ बांध ले तू, एक सच्ची गांठ बांध ले तू, तू है तो। आप यहाँ रिहेब में मजे मत कीजिए, पिकनिक मत बनाइए। तू है तो, आकाश काम में आवाज जा रही है, तू है तो हम जीवित हैं, तू है तो हम जीवित हैं। लेकिन लेकिन तेरी बुरी आदत पे मास्टर जी, लेकिन तेरी बुरी आदत पे हम मौन हैं, लेकिन तेरी बुरी आदत पे हम मौन। आप जो बहुत ज्यादा मासी करते हैं, गाली चुप हो जाते हैं, मेरी नहीं सुन रहा है, साइलेंट हो जाते हैं, होता है ना। हर बात को करना क्या होगा यहाँ से जाने के बाद? राजा बाबू, यहाँ से जाने के बाद करना क्या बेटा? हर बात को एक जीत मत बनाना, हर एक बात को साथ नहीं होगा। क्या बात है, मुझसे लाइन में आपको सुना रहा हूं। हर बात को एक जीत मत बना, कोई तेरे साथ नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा कुंदे बाबू? तेरी जिद तेरे नाक से बड़ा होगा, तेरी जिद तेरे नाक से जब बड़ा होगा, कोई तेरे साथ नहीं होगा। तेरे लिए हम यहाँ खड़े हैं, तेरे वास्ते हम दुनिया से लड़े। टॉपिक पे बात कर। अभिषेक को क्या हुआ है? इन्फेक्शन, हाथ वगैरह में हुआ, हाथ पैर में। उससे वो बीमार हो गया है। हाँ सर। हाँ, आप मित्र हैं उसके बगल में पड़ोसी, पाकिस्तान की तरफ। पड़ोसी नहीं है, पाकिस्तान में मिला हो मतलब आपको भी तो नहीं है, बिजली गिर गई आपकी, मतलब आपको बर्दाश्त से बाहर हो गया, क्षमता नहीं उतना सहने की, पेन इतना नहीं है। चलिए सारा सब ठीक कर लेता है, इसका लंबा जाएगा। बहुत लंबा जाएगा। नाक का सवाल देखिए, सामने पीछे खड़ा जवान, नाक का सवाल है ना? ठीक, नाक का सवाल का अर्थ क्या हुआ? जैसे मैं थोड़ा सा आप लोग के बचपन की तरफ ले जाता हूं। जब आपकी उम्र 6-7 साल की होती है, हमारी आपकी किसी की भी, तो एक कच्चापन होता है उम्र का, नासमझी होती है। अब आप पंकज बाबू अपने पापा के साथ जा रहे हैं, मम्मी के साथ बाजार जा रहे हैं, उम्र 6-7 साल, हर चीज आकर्षित लगेगी, चमकता हुआ। 10 साल का बच्चा कैसा आता है? मम्मी पापा जो भी साथ हैं, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, इसकी समझ नहीं है।
लेकिन देख लिया अच्छा लग गया, होता है ना, उम्र का कच्चापन है, बच्चा है आप, और आपने क्या कर दिया चीज। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, पंकज बाबू जमीन पे उलट गए धूला माटी में, मूर्खता, इशारा डाटा है ना किसी बच्चे का, आज भी देखेंगे किसी बच्चे में कोई भी चीज देख के गार्जियन अगर उसको मार्केट में ले आए तो उसको अफसोस, फिर भी गार्जियन 2-3 स्टेप्स लेता है। अब आकाश के पापा होते तो क्या करते? आकाश की उम्र इतनी, पॉकेट चेक करते, क्या चीज है, कितने में आता है, हर गार्जियन नहीं करता। अगर पॉकेट अलाउ नहीं, मान लीजिए आपके पास 50 रुपया है, घर के लोगों ने बोला 1 किलो चीनी भेजिएगा, बेटा खेल रहा है, पापा हम भी चलेंगे बाजार, और बाजार गया और किसी सामान की चीज कर बैठा, पॉकेट में आपका 50 रुपया और चीनी लाना है, बात समझ में आ रही है? आपके पास क्या ऑप्शन है? समझाने का, उसको समझ में नहीं आ रहा और रोना शुरू कर दिया, ना समझी है सामान, लेकिन उसको लाइटिंग वाइटिंग कर दिया, चाहे कुछ गंदा बिक रहा है, खाने का सामान, कुछ ड्रामा शुरू कर दिया, जिद बांधा हुआ है, मुक्ता बिहेव कर रहा, मुंह फुले है, बात नहीं कर रहा है, 50 चीजें होती है ना। पंद्रह का वो आप क्या करते? चीनी आती कि नहीं आती? That is family. इसी को परिवार कहते हैं। क्या उन्होंने कहा? चीनी आती है तो मसला कम हो जाता, 1 किलो भी जाता, आधा किलो इसका भी बात। लेकिन यही पंकज बाबू जब बड़े हो जाए 20 साल, आप कच्चापन नहीं है ना, उम्र का जिद है, कह दिए सो कह दिए, ना का सवाल हो गया, बोल दिए सो बोल दिए, होना चाहिए। कितने लोग यहाँ रेट में आए हैं, 1 लाख का मोबाइल, 3 लाख का मोटरसाइकिल, कुछ और गार्जियन के नाम में दाम कर दिया। कई सारे बच्चे आए हैं रेट में, गार्जियन से बात नहीं, जिद, गुस्सापूर्ण व्यवहार, खाना नहीं खा रहे हैं, खाना फेंक दिए, कोई बात नहीं सुन रहे, 50 बातें, 50 एक्टिविटी होती है हमारी, होती है ना, बाबू आपकी है कि नहीं? सब कोई करता है, आपका गार्जियन भी मैंने कविता में सुना है। जब ज्यादा अगर आपकी उम्र ये है, पूरी फैमिली आया है, पंकज बाबू खाना है कि आधा किलो चीनी आएगा, बच्चा है, बच्चे का उम्र ही होता है जीत का, ज्यादा अगर आपने खरीद दिया 10 मिनट खेलेगा या खाने का चीज थोड़ा सा मुंह में फिर छोड़ देगा, आकर्षण समाप्त। मान लीजिए कुछ खाने का चीज है, एक बार अच्छा नहीं लगा छोड़ दिया, बोले आपका तो मुट्ठी का सत्यानाश कर दिया, होता है ना। लेकिन फिर भी हम उसको डांटते हैं, बुलाते हैं, गोदी में उठाते हैं, धूला झाड़ते हैं, थोड़ा सा मानते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, कभी मार भी देते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि उसके साथ उम्र का कच्चापन है, ना समझी है, चीज है, और गुस्सा बच्चे के लिए ठीक है, लेकिन 20 साल के बच्चों के लिए नहीं है, जो आप हैं। आप अगर अपने गार्जियन, अपने माँ बाप के सामने, अपने परिवार के सामने, भाई बहनों के सामने किसी भी प्रकार का जीत पालेंगे। कल मैंने देखा फैमिली में, फैमिली मीटिंग थी, 2-3 फैमिली मीटिंग हुई, मैंने देखा ऑफिस में बैठ के, बहुत सारे बच्चों का शिकायत है, घर से बात नहीं होती है, ऐसा है वैसा है। और एक फैमिली आई सामने बैठी हो, और सामने यहाँ से पेशेंट क्या देख क्या रहा है, स्क्रीन देख रहा है, और इसके कान पकड़ के लेकर अंदर जाकर बंद कीजिए इसको। सामने गार्जियन बैठा हुआ है, गार्जियन से पूछना ही ना, बात नहीं कर रहा, जिद है, क्या चीज का?
खुद सर्टिफिकेट दे दिया डॉक्टर की जगह पे, अब हम ठीक हो गए, अब हमको ले चलो। हटाने के बाद मेरा ही नंबर है, इतना पैसा डूब रहा है मेरा। गार्जियन क्या बोला, यहाँ गार्जियन फैमिली ने क्या बोला, बेटा इंपॉर्टेंट है, फैमिली को बेटा चाहिए। आपका क्या डूब रहा है, क्या बन रहा है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। जब आप नॉर्मल थे, आपने बहुत सारी गलतियां की, जिदपन किया, मजबूरी आपको यहाँ रखना पड़ा। या जितने सारे लोग हैं, किसी को परीक्षा देना है, किसी को नौकरी करना है, किसी को बिजनेस करना है, किसी को पढ़ना है, आपका गार्जियन आपके साथ नहीं खड़ा होगा। मैंने कविता में सुनाया आपको, उनको जो चाहिए वो आपको आप पे दिखनी चाहिए। अगर आप उनके बेटे हैं तो बेटा बन के यहाँ से जाइए। बेटा का मतलब क्या होता है पंकज बाबू, आपका भी बेटा है, बेटे से हम क्या क्या उम्मीद करते हैं, उसका जो काम है, जैसे पढ़ने का उम्र है, पढ़ेगा, वो उसका काम है, कमाने की उम्र है तो कमाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज होता है किसी भी बेटे में, उम्र आपकी कुछ भी हो जाए, गिलास में 1 गिलास पानी पंकज बाबू को अपने पिताजी को देना है। कभी दिए हैं कि नहीं? पिताजी से नहीं लेना है। अगर आप ले रहे हैं, इसका मतलब मूर्खता का कोई सीमा नहीं है। पैर पर पैर चढ़ा के बैठे हुए हैं, बूढ़ी माँ आपके लिए रोटी बना रही है, पानी ला रही है, किस घमंड में जी रहे हैं, किस जिद में जी रहे हैं? बहुत सारी एक्टिविटी होती है ना। अगर आप बेटा बन के जा रहे हैं, मतलब जो आपसे बड़े हैं उनकी आज्ञा आप मान रहे हैं घर में, जो आपसे छोटे हैं वो तो आप बिना कहे आपकी आज्ञा मानेंगे, मानेंगे कि नहीं? अगर पंकज बाबू अपने पिताजी की आज्ञा मान रहे हैं तो इनका बेटा तो बिना कहे तैयार रहेगा उनकी सेवा में, क्योंकि देख रहा मेरे पापा अपने पापा की बात मान रहे हैं। तो कल मैंने देखा तो ठीक ध्यान देंगे, फैमिली वाला आते हैं, आंख में गंगा जमुना लेकर आते हैं, और यहाँ से लोग ज्यादातर मुस्कुराते हैं। जैसे मान लीजिए तगमा लेके आए हैं, सर्टिफिकेट लेकर आए हैं, बहुत बड़ा काम करके आए हैं, जाके देखिए जिसकी हैसियत नहीं है, जिसकी औकात नहीं है रिहे में ट्रीटमेंट कराने की, आपके अड़ोस पड़ोस में कई लोग मिलेंगे रोड पे, घर वालों को देखना छोड़ दिया है, पूछना छोड़ दिया है, हवा की तरह डूलते रहते, तो इधर बैठा है तो उधर क्या खाया नहीं खाया, जी रहा है कि मर गया, कोई मतलब नहीं है। अगर आप जेल में हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको एक अच्छी फैमिली मिली है, इसलिए ज्यादा घमंड में रहने की जरूरत नहीं है। आपका घमंड यही चूर हो जाएगा। आप तब तक यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे जब तक आपको अपनी फैमिली से लव नहीं दिखेगा। फिर आपको सिखाने की जरूरत है जिंदगी कैसे करना है। पूरी फैमिली आपके सपोर्ट में रहेगी, चाहे आप कोई भी काम करें। बात समझ में आ रही है? कुछ भी जो भी बोलेंगे, पूरी फैमिली आपके सपोर्ट में रहेगी। आपके अंदर सिर्फ ये गुण होना चाहिए, ये गुण आना चाहिए, परिवार में दम है और ये में आपको सड़ा देगा। 2-2 साल यहाँ लोग रह रहे हैं, मैं सबको बोल रहा हूँ, परिवार से मिलते हैं तो हमें विनम्रता झलकनी चाहिए, उनका कुशल हाल समाचार आपको पूछना चाहिए। आपका व्यवहार सही होगा, उनको डिसीजन लेने में आसान होगा। एक मौका देते हैं क्या होता है। प्रेम होगा, आप खुद नहीं बिगड़ना चाहेंगे, खुद गलती करना नहीं चाहेंगे। किसी का 6 महीना का 12 महीना में कैसे बदलता है, 6 महीना का 7 महीना हम लोग नहीं करते हैं, सीधा डबल करते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं। जब भी ये जितने सारे लोग हैं, मैं उनको बार बार बोलता हूं, जब भी अपने परिवार से मिलिए, आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए। आपका ईगो, आपका घमंड, आपका जिद आपको यहाँ परमानेंट लंबे समय तक रख देगा। अगर फैमिली की औकात हुई तो आपको यहाँ से जाने का एकमात्र रास्ता है
कि अगर आप अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हैं, जो भी रिश्ता बनता है, जो भी लोग आए हैं, उस रिश्ते का इज्जत रखिए। अगर पिता आए हैं तो बेटा बन के जाइए, बेटा आया है तो बाप बन के जाइए, भाई आया है तो भाई बन के जाइए, हस्बैंड वाइफ आई है तो हस्बैंड बन के जाइए। आपकी आंखों में वो झलकना चाहिए, आपके व्यवहार में वो दिखना चाहिए। समझ में आ रही है बात? फैमिली इंपॉर्टेंट है, आप नहीं, आपकी जीत नहीं। कुछ नहीं होता है, आप यहाँ हैं तो आपकी सलामती है। परिवार को लगता है कम से कम सामने जिंदा तो है, ठीक से तो है, नशा से दूर तो है, लेकिन ये जगह आपके लिए नहीं है। अगर आप जवान हैं तो आपके लिए बाहर जगह है, जहां आप मेहनत करेंगे, अपना आगे बढ़ेंगे। चलिए अपनी फैमिली के लिए जोरदार तालियां।